नमस्कार। आज आशीष के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हुआ यूँ कि एक दफ़े पराशर मुनि कहीं से जा रहे थे और किसी शिष्य ने ये प्रश्न पूछा कि जब हमारे पास ग्रहों का गणित करना पॉसिबल ही ना हो, जब हम अन्य किसी विद्या का सहारा न ले सके और यदि हमें ये तय करना हो कि हमें ये कर्म करना है या नहीं करना है, या किस तरह का परिणाम मिलेगा, कर्मफल क्या मिलेगा, वो तय करना हो तो हमें किस चीज़ का सहारा लेना चाहिए। और उस लिस्ट में पराशर मुनि ने सबसे प्रथम जो बात कही वो ये था कि हमें शुकन शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। हम जब कर्म करने के लिए जा रहे हैं या हम जिस कर्म में प्रवृत्त है, ड्यूरिंग दैट टाइम यूनिवर्स हमें कौन कौन से सिग्नल सेंड कर रहा है वो हमें नोटिस करना चाहिए। यूनिवर्स या ईश्वर की हम सबको मैसेज सेंड करने की बहुत सारी विधियाँ हैं। उसमें से ही एक विधि जो है वह है शुकन या अपशुकन। और इसी के बारे में सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह अनिल परमार जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि मुझे शुकन और अपशुकन के बारे में जानना है। वो सदन गुजरात के किसी गांव से आ रहे हैं और जब बचपन में उन्होंने बहुत सारा इसके बारे में सुना था और उसके बारे में उनको ज़्यादा डिटेल में जानना है। सर्वप्रथम तो शुकन या अपशुकन जो है उसको ऐसे ही अननोटिस नहीं करना चाहिए। शास्त्रकारों ने ये कहा है कि जब भी विधाता या फिर यूनिवर्स या ईश्वर हमें कोई सिग्नल सेंड करना चाहता है तो वह किसी न किसी तरह के इवेंट्स को क्रिएट करता है। बिल्ली का गुजर जाना, गाय का गुजर जाना, लेफ्ट साइड पर फ्लटर होना या स्पंदन होना, या फिर एक तरह से छींक आ जाना, या लिजर्ड का गिर जाना, या फिर जिसको मंगूस कहते हैं या सांप का रास्ता काट जाना, ये सब शुकन शास्त्रों में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की गई है। इन सब को मैं यहाँ पर बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अगर उसके बारे में बात करता गया तो एक पूरे का पूरा वीडियो इसके ऊपर आ जाएगा। डेफिनेटली मैं इस विषय में बात करने वाला हूँ और इन ए वेरी नियर फ्यूचर इसके ऊपर मैं एक वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ। यदि आम तौर पर, क्योंकि जो उन्होंने एक प्रश्न भी मुझे पूछा है कि उनकी राइट बॉडी में, राइट आई में फ्लटर आते रहता है तो उसका क्या मतलब है। अब ये आम तौर पर ऐसा माना गया है कि यदि कोई मेल है और मेल को यदि उसके लेफ्ट हैंड साइड पर स्पंदन आते हैं, आँख का स्पंदन होना या अंग का स्पंदन होना या अंग का स्फुरण होना या फिर एक तरह से ट्रेम्बलिंग होना बॉडी का, यदि आप मेल हो और आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर यह स्पंदन हो रहा है तो वह शुभ माना गया है। और उससे उल्टा यदि आप फीमेल हो और यदि आपके राइट हैंड साइड में ये चीज़ें हो रही है, स्पंदन हो रहे हैं, तो उसको शुभ माना गया है। ये आम तौर पर एज ए जनरल लोग मानते हैं और ऐसा देखा गया है कि इसके परिणाम मिलते भी हैं। लेकिन फिर शास्त्रकारों ने डिटेल में जाके ये कहा गया कि आपको आपका प्रीडोमिनेंट पार्ट देखना चाहिए। यदि आप लेफ्टी हो और आपके राइट हैंड में स्पंदन आ रहा है तो वो आपके लिए शुभ है, और यदि आप राइटी हो और आपके लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट साइड पर स्पंदन आ रहा है तो वह शुभ है। तो शुकन अपशुकन होते हैं, यह यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए मैसेजेस है और उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब भी एज ए वास्तु कंसल्टेंट हम विज़िट करते हैं तो हम जितना महत्व उस वास्तु के प्लानिंग को देते हैं उतना ही महत्व वहाँ पर कौन से शुकन या अपशुकन हो रहे हैं उसको भी देते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा है यूज़र वीएम ने, और उन्होंने ये पूछा है कि हेलो आशीष जी, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन टैरोट रीडिंग।
Does it really work? Seems a bit fake. Please elaborate. सबसे पहले तो कोई भी विधा, वो टैरो रीडिंग हो या अन्य कोई भी विधा क्यों ना हो, फॉर्च्यून टेलिंग की, वो बेसिकली काम करती है इंट्यूएशन के ऊपर। अब सिर्फ और सिर्फ इंट्यूएशन को देखा जाए तो फिर वो शास्त्र ऑल द टाइम काम नहीं करता, लेकिन यदि उस इंट्यूएशन के पीछे कोई गणित हो तो वो डेफिनेटली काम करता है। जैसे भारतीय ज्योतिष शास्त्र की ही बात करें तो कुल मिला के कितना कॉम्बिनेशन है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन, लेकिन यदि आप देखने जाओ तो 12 राशियाँ है, 27 नक्षत्र है और 9 ग्रह है और कुंडली के 12 स्थान है, इतना ही कॉम्बिनेशन है। अब इसमें बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये बात तय है, लेकिन कुल मिला के बात वैसी ही है। वैसे ही टैरेट कार्ड में, कुछ टैरेट कार्ड में 72 कार्ड्स, कुछ में 52 कार्ड्स, उस तरह से उस टैरेट कार्ड का सहारा लेके रीडिंग किया जाता है। तो वो फेक है वैसा मैं नहीं कहूँगा। यदि कोई व्यक्ति साधक की तरह काम कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति का इंट्यूएशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो वह प्रिडिक्शन किसी भी चीज़ से कर सकता है। सो वहाँ पर कुछ कार्ड्स दिए गए हैं और वो जो कार्ड है वह कार्ड किसी यूनिवर्सल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो उसके पीछे गणित तो है ही। तो पूरी तरह से टैरेट कार्ड फेक है मैं ऐसा नहीं कहूँगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि टैरेट कार्ड का जो रीडिंग है वह बहुत ही सटल रीडिंग है, क्योंकि उसके पीछे इंट्यूएशन का पावर होना बहुत ही आवश्यक है। तो यदि कोई इंट्यूएटिव आदमी टैरो रीडिंग करेगा तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट उनको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो यदि आप वैसे किसी व्यक्ति को जानते हो कि जिसका इंट्यूएटिव पावर बहुत पावरफुल हो और जिसने टैरोट कार्ड का अभ्यास भी किया हुआ हो, तो वैसे किसी व्यक्ति के पास जाके यदि आप रीडिंग करवाओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। एक अन्य प्रश्न पूछा गया है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और मल्टी हार्ट जी ने प्रश्न पूछा है कि आशीष जी, आपके काफ़ी वीडियो में मेरी एक अन्य चैनल भी है जिसका नाम है वैदिक स्टडीज़ विद आशीष मेहता, जिसमें मैं वैदिक शास्त्र में कहे गए बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में बात करता हूं। और उस वीडियो में जब भी वो वीडियो पब्लिश होता है तो मेरे पीछे एक क्रिस्टल होता है, उसके बारे में ये प्रश्न है कि आशीष जी, आपके काफ़ी सारे वीडियोस में मैं पिक्चर में आपके टेबल के पीछे पर्पल कलर का एक क्रिस्टल हम देखते हैं, तो क्रिस्टल का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका यूसेज क्या है, क्या क्रिस्टल काम करते हैं? क्रिस्टल डेफिनेटली काम करते हैं। जैसे नंग या स्टोन काम करते हैं, वैसे ही क्रिस्टल भी काम करते हैं। हालांकि क्रिस्टल, कौन सा क्रिस्टल कहाँ पर काम करेगा, वह एक पूरे का पूरा साइंस है। तो किसी भी दिशा में किसी भी तरह का क्रिस्टल आपको नहीं लगाना चाहिए, या कोई भी क्रिस्टल लाके आपको धारण नहीं करना चाहिए। आपको किसी विद्वान व्यक्ति को पूछना चाहिए कि आप कौन से क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हो। जैसे मेरे पीछे जो क्रिस्टल होता है वह एमेथिस्ट है, और एमेथिस्ट को रखने की जो प्रॉपर डायरेक्शन है वह है नॉर्थ डायरेक्शन या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यदि आप नॉर्थ में रखोगे तो आपको मनी रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगा, यदि आप साउथ वेस्ट में रखोगे तो आपको हेल्थ का और रिलेशनशिप का लाभ मिलेगा। ऐसे ही प्रत्येक क्रिस्टल के लिए डायरेक्शन दी गई है, और कौन सी डायरेक्शन में रखने से किस तरह का लाभ आपको मिलेगा उसके बारे में विशदता से शास्त्रों में बात की गई है। एक अन्य प्रश्न पूछा गया है जो कि बड़ा ही सटल प्रश्न है, और वो सुमित चौधरी जी ने पूछा है, और उन्होंने ये पूछा है कि बाय डिज़ाइन देयर इज़ ए डिले। हम कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म और कर्म फल के बीच एक डिले होता है, और जस्टिस में ऐसा कहा गया है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। यदि आपको जो जस्टिस मिलने वाला है उसका डिनाई हो, मतलब आप लंबा मिल रहा है, कुछ समय के बाद मिल रहा है, तो उसको आप डिनाइल ही समझो। अब ये वो प्रश्न पूछते हैं कि यदि यही फॉर्मूला
हम कर्म फल के प्रति लगाए तो क्या ये ईश्वर का अन्याय नहीं है? हम कर्म तो अभी करते हैं, लेकिन कर्म का फल वो डिले देते हैं। इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा? वेल सुमित जी, ये बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कर्म और कर्म फल के बीच में कर्माध्यक्ष होता है, जिसको कहते हैं हम ईश्वर या यूनिवर्स। और कभी कभार जो कर्म हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने अभी कुछ पैसे आपकी बैंक में डिपॉजिट किए और आपने एफडी की 1 साल की, और आपने ये कह दिया कि वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मुझे 1 साल के बाद ही मिलेगा। वो आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। अब आप भूल गए कि आपने किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है वह 1 साल के बाद ही मिलेगा। इन अ वेरी सेम वे हम प्रत्येक जीवों ने कुछ न कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट से हमारे एंजल्स के साथ, देवताओं के साथ या फिर ईश्वर के साथ। अब अनफॉर्चुनेटली हम उस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भूल जाते हैं और इसीलिए हमें ये लगता है कि कर्म तो मैंने आज किया, लेकिन उसका फल मुझे कई सालों के बाद मिला। ऐसा क्यों? अब आपका कर्म का कॉन्ट्रैक्ट दिखाने की जो विधि है, उसी विधि को, उसी साइंस को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी और कुछ नहीं दिखाता, वो यही दिखाता है कि आपने पास्ट लाइफ में किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए थे। और इसी कारण हम बताते हैं कि आपके शादी के योग 1 साल के बाद है। अब ये हमें कैसे पता चला? तो आपने जो इस एक जीव की तरह जो आपने यात्रा की थी, उस यात्रा में आपने एवरी लाइफ स्पान में कुछ न कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। यदि उस कॉन्ट्रैक्ट को आप समझ लो तो फिर आपको नहीं लगेगा कि आपने कर्म अभी किया और कर्म का फल आपको काफ़ी समय के बाद मिला। ये प्रश्न बहुत ही गहन है और उसके बारे में डेफिनेटली मैं डिटेल में बात करूँगा। कर्म और कर्मफल और कर्मफल के बीच रहे हुए कर्माध्यक्ष या ईश्वर के बारे में। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो डेफिनेटली आप मुझे इस सीरीज़ में पूछना। मेरी मति के अनुसार और मेरे स्टडीज़ के अनुसार जिस तरह से, जिस लेवल से मैं उस प्रश्नों का समाधान दे पाऊँगा वह देने का मैं प्रयास करूँगा। आप जितने प्रश्न पूछो, अगर यदि हो सके तो आप आपका नाम भी लिखना, ताकि जब भी मैं उस प्रश्नों का उत्तर दूँ तो मैं आपको नाम देकर एड्रेस कर पाऊँ। शुभम भवतु। प्रणाम।